जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज निर्जला एकादशी के महत्व को हम जानने वाले हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी या भीम निर्जला एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि इस एकादशी का नियम आप पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, इस व्रत को पूरे नियम से करते हैं, तो ये कई तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य देने वाला हो जाता है। और जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूतों की जगह सुंदर विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं। और इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है सभी एकादशियों में कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी मानी जाती है। यदि इस दिन गऊ का दान किया जाए तो जितने भी पूर्व के किए हुए पाप हैं उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिनसे किसी भी एकादशी पर कोई भूल हो गई हो या छूट गई हो, तो उन सभी गलतियों का प्रायश्चित आप इस निर्जला एकादशी के नियम को निभाकर कर सकते हो। और ये स्वर्ण अवसर है उन लोगों के लिए जो एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप निर्जला एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हो। और जो लोग गंभीर हैं अध्यात्म के लिए और वे भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ पूरा दिन भगवत भाव में डूबे रह सकते हैं, ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। उसका इतना फल आपको प्राप्त होगा कि जो अध्यात्म का मार्ग अपनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक तरक्की उन्हें प्राप्त होगी। और इस दिन शारीरिक ज़रूरतों को छोड़कर सिर्फ भगवान के चिंतन में ही अपना दिन गुजारा जाता है। फल इत्यादि आप इस व्रत में लेते हैं और जल का त्याग किया जाता है। और मित्रों, जब आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप जब करते रहते तो इसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। देखिए, व्यास जी बोलते हैं कि जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही निर्जला एकादशी है, ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं। कारण यही है कि अकाल मृत्यु को हरण करने वाला ये व्रत है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और वो निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। आप इस व्रत में अपने पितरों को भी तृप्त कर सकते हैं। व्रत में पितरों के निमित्त आप पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी, मिट्टी का घड़ा, फल इत्यादि दान कर सकते हैं। मीठे जल की आप प्याऊ लगा सकते हैं। जगह जगह पर आप लोगों को पानी पिला सकते हो। और मुख से सिर्फ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करते रहना है। श्रीमद् भागवत पुराण का ये सारा, यदि आप फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य, उसके एक एक दिन के समान आपका ये फल हो जाता है। और यदि आप पवन आहारी रह सको तो ध्रुव को 6वें मास की तपस्या के समान आपको फल प्राप्त होता है। श्रद्धा को पूर्ण रखना है और नास्तिक का संग आपको नहीं करना है। दृष्टि से सिर्फ प्रेम से ही आपको भरे रहना है, सबको प्रेम भरी नज़र से देखना है। और मंत्र का लगातार आपको जप ही करते रहना चाहिए, यानी पूरा दिन आपको ईश्वर का ही ध्यान करना है। क्योंकि ये व्रत अपराध जितने हमसे हुए हैं सबको हरने वाला है। और जितने भी पूर्व के हमसे ऐसे कुछ फल हैं जो हमें दुख देने वाले हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। क्रोध का त्याग करना है, सत्य भाषण को अपनाना यानी सच बोलना है। और सिर्फ हृदय में प्रभु की मूर्ति का ही ध्यान करते रहना। उनके मुख को अपनी आंखों के सामने कोशिश करें, आप उनके बारे में ही चिंतन करते रहिए, दिन भर भजन करते रहिए। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। आप शाम के समय भोजन नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले शाम को ही आप भोजन का त्याग कर देते हैं। फिर अगले दिन पूरा व्रत आप नियम के साथ निभाते हैं। और द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिला उनकी परिक्रमा करते हैं। और पग पग का फल आपको प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले का ही कल्याण होता है। जो प्राणी मात्र को वसुदेव की प्रतिमा समझता है उसको ही लाखों गुना ये निर्जला एकादशी फल देती है। तो मित्रों,
आप भी इस व्रत को करें। यदि आपने आज तक नहीं किया एकादशी का व्रत तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपके जीवन में भी मंगल होंगे और आपको अपनी अंत में भी इसका सहयोग प्राप्त होगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा, ईश्वर के चरणों में आपको जगह मिलेगी। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आप अपने पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहे। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। जय माता दी। हर हर महादेव।